नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडी वर्ल्ड स्टूडियो में। अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सरकार को छोटा करने का फैसला किया है और इसके लिए उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को ये जिम्मेदारी सौंपी है। अब इस मिशन के तहत नासा भी निशाने पर आ चुका है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप और मस्क की जोड़ी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के भविष्य को खतरे में डाल रही है? क्या ये सिर्फ सरकारी खर्चों में कटौती है या कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकी सरकार के आकार को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इस मिशन की जिम्मेदारी दुनिया के सबसे अमीर आदमी को दी है। एलन मस्क ने संघीय नौकरशाही पर प्रहार किया है और अब वे इसे एक एक एजेंसी के साथ निपटा रहे हैं। अब बारी है नासा की। ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और एलन मस्क का डोज इसे निशाना बना रहा है। डोज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी एफिशिएंसी, जिसका लक्ष्य नासा के खर्च को कम करना है। सैकड़ों नासा कर्मचारियों ने पहले ही ट्रंप की खरीद योजना, बायआउट प्लान को स्वीकार कर लिया है। तो इसका नासा के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ट्रंप की बायआउट योजना काम कर रही है? और हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा? क्योंकि मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के पास नासा के साथ लगभग 15 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट है। हमारी अगली रिपोर्ट बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सरकार के खर्च में कटौती करना चाहते हैं और उन्होंने एलन मस्क को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति डोज का नेतृत्व कर रहे हैं, जो सरकार का आकार छोटा करने की कोशिश कर रहा है। एलन मस्क और सरकारी छंटनी। ट्रंप ने मस्क को सरकारी एजेंसियों में घोटाले, दुरुपयोग और फिजूल खर्ची की जांच का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग, सेना और अन्य सरकारी एजेंसियों में बड़ी मात्रा में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। मस्क ने संघीय नौकरशाही पर आरी चला दी है और अब नासा उनका अगला लक्ष्य है। नासा पर असर। नासा की कार्यवाहक प्रशासक जेनेट पेट्रो के अनुसार डोज नासा के खर्च की समीक्षा कर रहा है। एक छोटा समूह पहले से ही नासा की अंतरिक्ष मिशन योजनाओं का विश्लेषण कर रहा है, जो एजेंसी के लगभग 24 अरब डॉलर के वार्षिक बजट का हिस्सा है। वे नासा के भुगतानों की समीक्षा कर रहे हैं और उनमें कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों नासा कर्मचारियों ने सरकारी बायआउट योजना स्वीकार कर ली है। कल एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप के बायआउट कार्यक्रम पर लगी रोक को हटा दिया। आवेदन बंद होने से पहले लगभग 75,000 संघीय कर्मचारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जो कि संघीय सरकार के कुल 2.3 मिलियन कर्मचारियों का लगभग 3.3% है। ये व्हाइट हाउस के 5 से 10% कर्मचारियों की अपेक्षा से कम है। हितों का टकराव और नैतिक सवाल। इस पूरे घटनाक्रम से कुछ गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मस्क को वास्तव में अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को निकालने का अधिकार है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक चुनाव में धन दिया था? क्या उन्हें इतनी शक्ति मिलनी चाहिए? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल डेटा की सुरक्षा को लेकर है। क्यों मस्क या डोज के अधिकारियों को संघीय एजेंसियों के डेटा तक बिना किसी रोकटोक के पहुंच मिलनी चाहिए? इसकी निगरानी कहां है? लेकिन सबसे बड़ी चिंता हितों के टकराव की है। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स नासा की सबसे बड़ी निजी ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर है और इसके पास लगभग 15 अरब डॉलर के अनुबंध है। नासा की कार्यवाहक प्रशासक पेट्रो का कहना है कि एजेंसी के पास बहुत सख्त हितों के टकराव की नीतियां हैं, लेकिन शायद ये पर्याप्त नहीं है। चांद पर वापसी या मंगल की योजना। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS नासा का प्रमुख स्पेस प्रोग्राम है, जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर वापस ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन मस्क इसे पुराना और अधिक खर्चीला बताते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके बारे में सोचना उन्हें दुखी करता है। वे इसके बजाय मंगल पर मिशन को प्राथमिकता देना चाहते हैं। इसलिए मस्क की भागीदारी नासा के चांद मिशन को खतरे में डाल सकती है। इससे अमेरिका और चीन की चांद पर उतरने की दौड़ भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि चीन ने
2030 तक चांद पर उतरने का लक्ष्य रखा है। क्या नासा पर पड़ेगा असर? अगर ट्रंप का सहयोगी साइडकिक SLS प्रोग्राम को रद्द कर देता है या इसे चांद पर जाने से रोक देता है, तो ये इस बात का बड़ा संकेत होगा कि मस्क कितने शक्तिशाली हो गए हैं और उन्हें कितनी छूट दी गई है। नासा और अमेरिकी सरकार में मस्क की भूमिका को लेकर अनगिनत सवाल है। क्या ट्रंप की सरकार मस्क को बहुत अधिक शक्ति दे रही है? क्या ये अमेरिकी वैज्ञानिक और अंतरिक्ष समुदाय के लिए हानिकारक साबित होगा? इसका जवाब समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की इस नई रणनीति से नासा के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या अमेरिका का चांद मिशन रुक जाएगा? क्या सरकारी नौकरियों में और कटौती होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब हितों के टकराव का मामला नहीं है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।